molecule is displaced from its equilibrium position within the material, it exerts a force to adjoining molecule and transmits motion or energy them to by returning the steady state position. ठीक है, आपने देखा अभी कैसा वो पुश करता है और खुद रिटर्न पे आता है, अगले वाले को धक्का देता है, फिर अगले वाला उसको धक्का देता है, चलता रहता है ऐसा. Acoustic wave are transmitted away from the source of sound. It is similar to a stone drop in a water and the ripple spread out the direction. Although wave travel away from the source point, the peak wave and the trough corresponding to maximum upward and downward displacement of water molecule from the steady state level. ये सही है, जैसे अपन पत्थर में, पानी में पत्थर मारते हैं, क्या होता है, वेव्स निकलती है, एक वेव दूसरे को धक्का मारती है, दूसरी तीसरे को धक्का मारती है, और ऐसे आगे 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 चलता रहता है वो. अगेन अपना वेरी ओल्ड इक्वेशन लैम्बडा इक्वल टू वी बाई एफ. लैम्बडा इधर अपन क्या करेंगे, इसको वेवलेंथ बोलेंगे, वी इज द वेलोसिटी एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ, ए वाइब्रेशन इन मोशन इज आफ्टर कॉल्ड साउंड वेव. A series of sound wave is called as pulse. Wavelength is important variable in ultrasonic testing. It defines the distance from one point of ultrasonic wave train to next point. It also defines the distance of sound wave travel during the one complete cycle. Frequency is the rate of vibration or number of vibration per second. Sound waves are vary motion and frequency can be viewed as a number of complete waves which pass a given point of time in 1 second. Unit of frequency is hertz cycle per second, kilohertz 1000 cycle per second, and megahertz 1 million cycle per second. अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, द अभी वेलोसिटी किस मटेरियल में कितनी मिलेगी, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है. वन इज डेंसिटी, अनदर इज इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल. डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल थ्रू विच साउंड इज ट्रेवल. वेव मोड, द मैनर इन विच मटेरियल पार्टिकल वाइब्रेट्स थ्रू द साउंड वेव पासिंग थ्रू द मटेरियल. इसमें भी वेव मोड है, हम पढ़ेंगे आगे जाके. वेव 4 प्रकार के मोड रहता है इसमें, लॉन्जिट्यूडनल, शेयर वेव, ठीक है, पढ़ेंगे आगे जाके. मटेरियल का टेम्परेचर इज नॉट अफेक्टिंग मोर. सेवरल फार्मूलाज यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक. इम्प्लाइड मटेरियल वेलोसिटी इज वेरिएबल. द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग दिस फार्मूला इज किलोमीटर पर सेकेंड. वेव प्रोपोगेशन, तो पहला है लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपोगेशन. पार्टिकल मोशन इज इन डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन. अपन देखा अभी कैसा रहता है पार्टिकल का मोशन. आई विल गो ऑन द बोर्ड, दैट विल बेटर. अब ये अभी सपोज ये एक मटेरियल है, मटेरियल में हमने साउंड वेव छोड़ी, ये अपनी प्रोब है. तो क्या होगा, ये अभी यदि कभी साउंड वेव का डायरेक्शन ये है, if this is the direction of sound wave propagation, then all particle will be move in this direction only. सब धक्का मारेंगे इसको, ये आगे को धक्का मारेगा, तीसरे को धक्का मारेगा, यहाँ मारेगा, फिर टकराएगा, ये थोड़ा सा आगे आएगा, फिर पीछे. अरे किसी ने गाड़ी लगाई क्या सामने, निकल दो, वहां मत लगाया करो. उधर अपने इधर लगाई ना सामने, वो नहीं लगा. हाँ ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम नहीं, अपने इधर लगा दिया करो. सामने मंदिर में लगाया ना सामने, तो भी चलता है. बस बहुत बढ़िया, ठीक है. इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपोगेशन. ठीक है. अभी शेयर वेव, ये पहला वाला प्रोपोगेशन है, ठीक है. सेकंड प्रोपोगेशन को बोलते हैं अपन शेयर वेव. शेयर वेव में क्या होता है, हमने यहां से साउंड वेव लगाई इसको, इसमें क्या है, जिस डायरेक्शन में साउंड वेव जा रही है पार्टिकल वही डायरेक्शन में चल रहे हैं. इसमें उल्टा है. सपोज अपने यहाँ प्रोब लगाया,
ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है अपना, तो पार्टिकल का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे नहीं है पार्टिकल, ठीक है। तो शेयर वेव को अपन क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि 90 पे जाती है ना ये, इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल को बोलते हैं अपन कॉम्प्रेशनल वेव। दोनों नाम है सर, कॉम्प्रेशनल भी और लॉन्जिट्यूडनल भी। शेयर का शेयर भी और ट्रांसवर्स वेव भी है, ठीक है। Longitudinal wave is also known as compressional wave. Particle motion is in direction of wave propagation. In this case, there is a change in volume of material as the particle motion take place within the elastic limit. इसमें जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो इलास्टिक लिमिट में हो रहा है, जैसे फोर्स निकाल अगेन जगह पे आ रहा है वो, ठीक है। इट इज नॉट ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। Longitudinal wave develop particle motion in solid, liquid and gases. So longitudinal wave का propagation तीनों मोड में होता है, solid, liquid और gas. Acoustic velocity is higher in any given motion. इसका जो longitudinal wave का सबसे ज्यादा velocity रहता है sound wave का, ठीक है। Acoustic मैंने acoustic means a branch of science that deal with sound energy, ठीक है। तो ये अभी जितनी भी प्रकार की साउंड वेव पढ़ेंगे अपन 4 टाइप की, उसमें सबसे फास्ट स्पीड इसका लॉन्जिट्यूडनल वेव का रहता है। हम जो बात कर रहे थे अभी 5.9 किलोमीटर, 6.39, दीज आर लॉन्जिट्यूडनल वेव। शेयर वेव का स्पीड लॉन्जिट्यूडनल से जस्ट हाफ होता है, ठीक है। पर पार्टिकल मोशन इज इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ट्रांसवर्स वेव रिजिड एंड कैन ट्रेवल इन ओनली सॉलिड। तो शेयर वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल होती है, ठीक है। And their acoustic velocity is approximately half of the longitudinal wave. इसकी स्पीड आधी होती है longitudinal wave से। सरफेस वेव, ये अपने को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। ये अभी इसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आने को टाइम है, ये अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड है, ठीक है। इसका कमर्शियल एप्लीकेशन अभी तक चालू नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो इको का हाइट का और डिफेक्ट का साइज का कोरिलेशन नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। सरफेस और रे लाइट वेव हैव अ इलिप्टिकल मोशन एंड प्रोपोगेट अलोंग द सरफेस ऑफ मटेरियल। ये सिर्फ मटेरियल के सरफेस पे ही चलती है। इसका नाम क्यों है सरफेस वेव, क्योंकि मटेरियल के सरफेस पे ही चलती है ये, ठीक है। अंदर जाती नहीं है ये। लॉन्जिट्यूडनल वेव 10 मीटर अंदर जाती है, ये ओनली 1 लैम्बडा, ओनली 1 लैम्बडा। लैम्बडा कितना निकाला था अपन ने 5 मेगाहर्ट्ज का, 1.18 mm, सिर्फ 1.1 mm भी पेनिट्रेट करती है, तो इसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन द जनरेशन कंसिडर्ड हैव अ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ मटेरियल अप्रोक्सीमेटली 1 वेवलेंथ। इसकी जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है सिर्फ 1 वेवलेंथ है। The wave is useful for detection of surface and near surface discontinuity but not very deep. जिस दिन ये मेथड डेवलप हो गई, this method will replace penetration and magnetic particle testing. This is best method for detection of surface discontinuity, ठीक है। Surface waves are very sensitive to the surface discontinuity, surface contamination and even distribution of couplet, ठीक है। लैम्प वेव, लैम्प वेव क्या होता है, लैम्प वेव को प्लेट वेव भी बोलते हैं अपन, ठीक है। कैन प्रोपोगेट इन पाइप प्लेट लाइक ऑब्जेक्ट इफ फ्रीक्वेंसी, material thickness and beam entry angle are properly related to the wave propagation parallel to the surface. Unlikely surface wave, they are not readily absorbed by the couplant. Lamp wave are not widely used. इसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज देयर इज अ नॉट रेगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसकंटिन्यूटी साइज एंड इको हाइट, ठीक है। अपना जो इको का हाइट है और क्या डिफेक्ट का साइज है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है।
लेकिन ये जो इको है ये डायरेक्ट रिलेशन डिमोस्ट्रेट नहीं करती है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। सरफेस वेव को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अपन? क्योंकि इसको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन नहीं है। लैम्प वेव क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अपन? क्योंकि इसको रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, साउंड वेव का लॉन्जिट्यूडिनल और कॉम्प्रेशनल वेव का डिफरेंट मटेरियल में स्पीड। ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड। साउंड स्पीड, it can travel in solid, liquid and gases. Speed is 6.3 किलोमीटर पर सेकंड, 5.9 किलोमीटर पर सेकंड। प्लास्टिक या परपेक्स में 2.7, वाटर में 1.48। शेयर का स्टील में 3.2 एंड एल्यूमिनियम 3.1। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 50%। सरफेस और रेलाइट वेव अपने को थोड़ा सा ही पढ़ने का इसके बारे में। ठीक है, पार्टिकल मूवमेंट हैव इलिप्टिकल मोशन। इसके जो पार्टिकल इलिप्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं। ट्रेवल ऑन सरफेस ऑफ रिलेटिवली थिक जॉब, ये सिर्फ सरफेस पे ही चलते हैं, वो भी थिक मटेरियल के ऊपर। जनरेटेड बाय डायरेक्टिंग इंसिडेंट लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन सेकंड क्रिटिकल एंगल। ये मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बहुत डिटेल में भी इसके बाद। ठीक है, इसको जनरेट कब कैसे कर सकते हैं अपन? जब लॉन्जिट्यूडिनल वेव को सेकंड क्रिटिकल एंगल में पास करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज फर्स्ट क्रिटिकल एंगल, क्या सेकंड क्रिटिकल एंगल है। इसका भी प्रॉब्लम वही है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज 1 लैम्बडा, वेरी सेंसिटिव टू सरफेस डिफेक्ट, surface velocity is 0.9 of shear wave and surface velocity is 0.45 of longitudinal, बहुत कम रहती है इसकी वेलोसिटी। लॉन्जिट्यूड शेयर वेव से भी कम रहती है, शेयर वेव का 90% ही रहती है और लॉन्जिट्यूडनल का 45%। ठीक है, लैम्प वेव और प्लेट वेव कैन ट्रेवल इन ओनली वेरी थिन एंड वेराइटी ऑफ मोड। इट इज पॉसिबल टू जनरेट द शेयर और सरफेस वेव ऑन लेस देन हाफ लैम्बडा। इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या रहता है? वो लेस देन हाफ लैम्बडा। Two most important propagation is asymmetrical and symmetrical and depth of penetration is 1/4 lambda। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे ये स्टेटमेंट डिटेल में। जनरेटेड बाय सरफेस वेव कैसी मिलती है? जब हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव को सेकंड क्रिटिकल एंगल में लेके आएंगे। ठीक है, चलो तो अभी अपन जाएंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर डायरेक्ट। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना है, ये आपको पूरा लाइफ काम में आने वाला है लेसन। ठीक है, आप लोगों ने सबने प्रिज्म देखा है। आई होप एवरीबडी हैज सी द प्रिज्म। ये अपन ने क्लास 4th या 5th में पढ़ा था प्रिज्म। क्या रहता है प्रिज्म? यस सर, है ना, इस पे अगर हम लोग लाइट पास करते हैं तो वो इंक्लाइन एंगल में पास होता है वो। जब हम इसमें लाइट पास करते हैं तो अपना लाइट 7 कलर में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, हमारा लाइट 7 कलर में ब्रेक होता है ना। दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म। लेकिन लाइट को हम ऐसा पास करेंगे, क्या होगा? पास हो जाएगा वो। लेकिन जब एंगल में डालेंगे तो ब्रेक होता है। ये सेम चीज इज विद द साउंड आल्सो। जब तक आप मटेरियल में साउंड वेव को परपेंडिकुलर डाल रहे हो कोई इश्यू नहीं है, मटेरियल में घुस जाएगी। ये स्टील है, ये प्लास्टिक है, टकराएगी और फिर से रिटर्न होके निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं अपन? साउंड को एंगल में डालेंगे। ठीक है, पहला मटेरियल है प्लास्टिक, स्टील। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? 8 एंगल डालेंगे। एंगल इज थीटा। जैसे ही साउंड वेव को VL रहेगा, ये प्लास्टिक का लॉन्जिट्यूडिनल वेव, प्लास्टिक में लॉन्जिट्यूडिनल वेव।
ठीक है, क्लोज कर लो, पागल लोग बाजू में, क्लोज इट। ओके, तो प्लास्टिक से हम एक एट एन एंगल साउंड वेव डाल रहे हैं, ठीक है, थीटा। तो क्या होगा अभी, इट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट। पार्ट नंबर 1 is called as VL, longitudinal in steel, मटेरियल कौन सा अपना, स्टील। एंड सेकंड कंपोनेंट रहेगा इसका, सेकंड कंपोनेंट रहेगा इसका VS, शेयर वेव, ठीक है, ठीक है। when we pass sound wave from one material to another material at an angle theta, it will split into two part, longitudinal and shear wave। जब हम साउंड एनर्जी को एक मटेरियल में से दूसरे मटेरियल में जब पास करते हैं तो वो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है। एक का नाम है लॉन्जिट्यूडनल वेव इन स्टील, शेयर वेव इन स्टील। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज मोड कन्वर्जन। इस घटना को हम मोड कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। कितनी सिंपल बात है। When sound wave is passing from one material to another material, लो स्पीड मटेरियल टू हाई स्पीड मटेरियल, ये प्लास्टिक क्या है, लो स्पीड, कितना स्पीड है इसका, 2.7 किलोमीटर पर सेकंड। स्टील का कितना स्पीड है, 5.9 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। when sound is passing from one material to another material it will split into two part, ठीक है। पार्ट नंबर 1 is called as longitudinal wave in steel, another is called as shear wave in steel, and this phenomena is called as mode conversion, ठीक है। चलो अगला, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं थीटा एंगल और बढ़ाता हूं, मैं दिस थीटा एंगल आई एम इंक्रीजिंग। क्या कर रहा हूं मैं, थीटा इंक्रीज बढ़ा रहा हूं, थीटा को बढ़ा रहा हूं। कब तक बढ़ाऊंगा मैं, देखो ये हमारी सरफेस है भाई, ये आप लोग याद रखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस, सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस, इंटरफेस। टेक्निकल नाम क्या है इसका, सरफेस का, जैसे ये सरफेस है ना, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका इतना एंगल बनाऊंगा कि मेरी लॉन्जिट्यूडनल वेव सरफेस पे चलने लगे, ठीक है। वो मेरे हाथ में कितना बढ़ाने का है ना। तो मैंने क्या किया, ये दो मटेरियल लिया, फिर से पहला मटेरियल कौन सा मेरा, प्लास्टिक, सेकंड मटेरियल मेरा स्टील। प्लास्टिक की स्पीड 2.7 है, स्टील की 5.9 है किलोमीटर पर सेकंड। ये मैंने अभी साउंड वेव इसमें छोड़ा, मैंने साउंड वेव इसको 8 एन एंगल छोड़ा, बढ़ा के थोड़ा थीटा प्लस कर दिया अभी। तो क्या हो जाएगा मेरा, लॉन्जिट्यूडनल वेव था ना तो स्टील का, longitudinal wave is coming on surface, this is called as VL for steel। अभी क्या रहेगा मटेरियल में, अंदर सरफेस के अंदर ओनली VS, अभी मटेरियल में सिर्फ मेरे पास VS बचा है, ठीक है। तो अभी अपने को ये एंगल निकालने का है, ये किस एंगल के ऊपर हम डालेंगे प्लास्टिक से, तो साउंड वेव डायरेक्ट सरफेस पे चलना चाहिए, ठीक है। अपन कैसे निकालेंगे इसको, साइन थीटा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा 2 इक्वल टू V1 बाय V2, सिंपल फार्मूला है। तो साइन थीटा 1 तो निकालना है भाई अपने को, साइन थीटा 1 निकालना है, ठीक है। ये साइन थीटा 2 मालूम मेरे को कितना है, ये 90 डिग्री। क्या हो जाएगा ये
साइन 90 डिग्री। व्हाट इज V1? V1 क्या है? प्लास्टिक का वेलोसिटी क्या है? 2.7। स्टील कितना है? 5.9। साइन थीटा 90 का डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1। सो थीटा 1 इक्वल टू साइन इनवर्स 2.7 divided by 5.9. What is theta? Please calculate. ठीक है, कितना है? 27.23 डिग्री। 7 पॉइंट 27.2 डिग्री। 7.2 डिग्री। यस सर। नहीं, फिर से प्लीज। 27.2। कितना? 27.2 डिग्री। 27 पॉइंट, 27 हाँ 2 डिग्री। 27। 27.23। ओके, ठीक है। कितना है? 27 डिग्री आया। ठीक है, $27.23। वेरी गुड, एक्सेलेंट। थीटा 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? जब मैं 27 डिग्री के ऊपर प्लास्टिक मट, ये सब ट्रू केस है, दिस इज नॉट अवर, ये अपने को प्रैक्टिकली यूज करना है आगे जाके। तो अपने को याद रखना है, जब 27 डिग्री से साउंड वेव को प्लास्टिक मटेरियल से स्टील में डालते हैं तो क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल वेव बाहर निकल जाता है, सिर्फ शेयर वेव बचता है। इसको बोलते हैं, दिस थीटा 1 इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्रिटिकल एंगल। फर्स्ट क्रिटिकल एंगल क्या रहता है? एक ऐसा एंगल जिसमें कि सेकंड मटेरियल में लॉन्जिट्यूडनल वेव सरफेस पे आ जाए, उसको बोलेंगे फर्स्ट क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अभी क्या किया मैंने? ये एंगल को और बढ़ाता गया। मैं क्या कर रहा हूं अभी? ये एंगल और बढ़ा रहा हूं अभी। ठीक है, आई एम अगेन फर्दर इंक्रीजिंग दिस एंगल। अभी मेरा एंगल क्या हो जाएगा? ये अभी बढ़ गया, और एंगल बढ़ गया मेरा, ये इतना हो गया अभी। ठीक है, ये वी एल फॉर वी एल फॉर प्लास्टिक, एंगल बढ़ा दिया मैंने। ये प्लास्टिक मटेरियल है मेरा, जिसकी की स्पीड 2.7 किलोमीटर पर आवर है, एंड दिस इज माय स्टील। इसमें वी एल का स्पीड है 5.9 और वी एस का स्पीड है 3.2। मैंने जैसे एंगल बढ़ाऊंगा ना, वी एल तो ऑलरेडी खत्म हो गया, गया हो तो गॉन। अभी ये एंगल पे क्या हो जाएगा? मेरा मेरा शेयर वेव भी बाहर आ जाएगा सरफेस के ऊपर। My shear wave is also coming on surface. Now nothing is there. Now nothing is there. इसको बोलेंगे सेकंड क्रिटिकल एंगल, थीटा 2। क्या बोलेंगे इसको? सेकंड क्रिटिकल एंगल। एक ऐसा एंगल जो वो एंगल पे जब हम साउंड वेव डालेंगे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, तो हमारा शेयर वेव भी सरफेस पे आ जाएगा। यदि शेयर वेव सरफेस पे आ गया तो उसको हम फिर शेयर वेव नहीं बोलेंगे, दैट शेयर वेव इज कॉल्ड एज सरफेस वेव। ठीक है, जैसे बोलते ना हिमालय से निकलेगी तो गंगा बोलेंगे, फिर हर स्टेट में नाम अलग अलग, मंदाकिनी, ये वो चलता रहता है, तो सेम चीज है। ठीक है, अभी शेयर वेव सरफेस पे आ गया तो इट इज कॉल्ड एज सरफेस वेव। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे अपन। ठीक है ना,
साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2 V1 बाय V2। ठीक है, तो साइन थीटा 1 का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा 2 कितना है 90 अपना, V1 क्या है 2.7, V2 क्या है 3.2। ठीक है, अगेन साइन 91 थीटा 1 इक्वल टू साइन इनवर्स 2.7 डिवाइड बाय 3.2। कितना आ गया भाई एंगल? 2.7 डिवाइड बाय 3.2 कितना आ गया? 57. वेरी गुड यार, वेरी गुड, 57। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये? 0.53. वेरी गुड। सर 57 है, 57. 57 आया, अच्छा ठीक है ठीक है, 57। 0.8437 ब्रैकेट क्लोज, फिफ्टी सेवन 57.53 डिग्री। ठीक है, गुड। चलो ठीक है, ये अपना बहुत काम का है। ये क्यों काम का है? देखो अभी एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ठीक है, हम लोग दो प्रकार का प्रोब यूज करते हैं साउंड वेव में। ठीक है, एक यूज करते हैं अपन, कौन सी यूज करते हैं? नॉर्मल 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 प्रोब, उसका क्या नाम है? नॉर्मल प्रोब। दूसरा अपन यूज करते हैं शेयर वेव, उसको बोलते हैं एंगल प्रोब। एंगल प्रोब, जब नॉर्मल प्रोब यूज करेंगे उसका नाम है लॉन्जिट्यूडनल वेव और, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, जब एंगल प्रोब यूज करेंगे उसको बोलेंगे शेयर वेव। बस दो यूज करते हैं अपन। ठीक है, क्लियर? अभी कौन सी कब यूज करना है ये तो मालूम होना चाहिए अपने को। ठीक है ना, कौन सा कहाँ यूज करना मालूम होना चाहिए। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का क्या प्रॉब्लम है मालूम? ये सिर्फ ऐसे ही डिफेक्ट पकड़ती है, जो डिफेक्ट सरफेस के पैरेलल है उसको ही पकड़ पाती है। ये क्या होती है? ये लॉन्जिट्यूडनल वेव कैसी रहती है? जो सरफेस पे डिफेक्ट रहेगा उसी को पकड़ सकती है। यहाँ पे लगाया अपन ने, थोड़ा यहाँ गई, यहाँ गया, वापिस आया, दिखाया आपको, यहाँ लगाया, यहाँ आया, इधर टकराया, वापिस गया। तो ये अभी मेरे पास एक क्रैक ऐसा है, जब मैं प्रोब लगाऊंगा तो प्रोब पकड़ेगी नहीं इसको। ये तो बहुत डेंजर है ना, ये तो कम डेंजर है, पैरेलल टू सरफेस है तो, ये तो पूरा दो टुकड़े कर रहा है मेरे जॉब के। दिस इज वेरी डेंजरस। लेकिन मेरी मेरी प्रोब पकड़ नहीं पा रही वो। तो क्या करते हैं ऐसे 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 डिफेक्ट को पकड़ने के लिए? जैसा भी मेरा डिफेक्ट ये एंगल पे आ गया, ये एंगल पे, तो हम क्या करते हैं? साउंड वेव को यही एंगल पे भेजते हैं अंदर। क्या करते हैं उसको? ये एंगल पे भेजते हैं। जैसे उसको मिलेगा ये फिर से वापस जाती है, फिर रिटर्न मारती है और लोग बताती है डिफेक्ट है उधर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल प्रोब। एंगल प्रोब कब करना है? व्हेन डिफेक्ट इज एट एन एंगल, व्हेन डिफेक्ट इज एट एन एंगल। देखो क्या होता है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा मटेरियल है, मटेरियल में डिफेक्ट मेरा ये एंगल पे। सबसे पहले कौन सा लगाऊंगा प्रोब? नॉर्मल। मैंने नॉर्मल प्रोब लगाया, आई हैव यूज्ड टू नॉर्मल प्रोब। ये लगाया मैंने इधर, साउंड वेव आया मेरा इधर, थोड़ा लंबा करें इसको, यहाँ ऐसा आया। साउंड वेव कभी भी 90 डिग्री चलता है, ये ऐसा आएगा और निकल जाएगा बाहर, खत्म। मेरे को वापस मिलेगा ही नहीं। जब वापस मिलेगा ही नहीं तो मेरे को समझेगा ही नहीं क्या चल रहा है। मेरा स्क्रीन क्या आएगा? पूरा खाली आएगा, ऐसा कुछ भी नथिंग। ठीक है, तो इसको पकड़ना है अपने को। तो क्या करेंगे हम? इसको हम साउंड वेव को एट एन एंगल भेजेंगे। ये वाला डिफेक्ट है, इसको साउंड वेव को ऐसा भेजेंगे, टकरा के फिर से ही जाएगा इधर 90 डिग्री में।
पकड़ लेगा, ये प्रॉब्लम है इसमें जॉब में। ठीक है, तो जब अपने को A10 एंगल कोई डिफेक्ट पकड़ना है तो अपने को शेयर वेव छोड़ना है। जब अपने को एनी डिफेक्ट पैरेलल टू सरफेस पकड़ना है तब अपने को नॉर्मल प्रोब वापरना है। ठीक है, तो अभी इसमें का अपने को बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, एक इजीनेस दिया है प्रोसेस ने, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ने। प्लेट एंड फोर्जिंग, प्लेट्स और फोर्जिंग मटेरियल में हमेशा ऑलवेज डिफेक्ट इज पैरेलल टू सरफेस। इसमें क्या होता है, ऑलवेज डिफेक्ट इज पैरेलल टू सरफेस। तो जब भी अपने को प्लेट और फोर्जिंग की टेस्टिंग करना है, जब भी अपने को प्लेट की और फोर्जिंग की टेस्टिंग करना है, अपने को नॉर्मल वो प्रोब ही वापरना है, ओनली नॉर्मल प्रोब। अपने क्या वापरना है, ऑलवेज नॉर्मल प्रोब। ठीक है, नॉर्मल प्रोब को बोलते हैं अपन 0 डिग्री प्रोब, 0 एंगल प्रोब। ठीक है, अभी क्या किया मैंने ASME का सुना नहीं, ये मेरा मटेरियल था, मैंने मटेरियल में मेरे को डिफेक्ट है, प्लेट मटेरियल है, डिफेक्ट है पूरा बड़ा, मैंने ASME का नहीं सुना, मैं तो एंगल प्रोब से करूँगा काम। मैंने इधर एक एंगल प्रोब लगा दिया। अभी क्या होगा, एंगल प्रोब ये ऐसा आएगा 90 डिग्री पे निकल जाएगा, फिर ऐसा आएगा निकल जाएगा, ऐसा आएगा, खत्म, कभी भी डिफेक्ट पकड़ेगा नहीं है। तो अपने को सिलेक्शन ऑफ प्रोब बहुत अच्छी तरीके से करना है। जब भी अपने को प्लेट टेस्ट करना है और फोर्जिंग टेस्ट करना है, आंख बंद करके अपने को नॉर्मल प्रोब ही वापरना है। फिर एंगल प्रोब कहाँ वापरना है, जहां पे डिफेक्ट एंगल पे आए। तो किस प्रोसेस में एंगल पे आते हैं, वेल्डिंग। वेल्डिंग कैसा रहता है अपना, पाइप वेल्डिंग को आएगा ना एंगल प्रोब, हाँ पाइप वेल्डिंग को। क्या आएगा, अगर पाइप को हम लोग वेल्डिंग मार रहे हैं, बट वेल्डिंग तो उधर आएगा। हाँ 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 हाँ, वेल्डिंग में क्या होता है, देखो ये वेल्डिंग का प्रोफाइल है। यदि आपके पास क्वालिफाइड वेल्डर है, बहुत अच्छा वेल्डर है, जिसको अच्छा बोलते हैं, जिसको काम आता है, क्वालिफाइड वेल्डर है, तो उसका एनालिसिस किया अपन ने वेल्डिंग का, तो 60% टाइम डिफेक्ट आने का जो चांस रहता है, इट इज कॉल्ड एज लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन। ये साइड वॉल फ्यूज नहीं होती 100%। ठीक है, सेकंड है जो एनालिसिस है, स्टैटिक्स बोलती है अपनी, 20% प्रॉब्लम आ सकता है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, वो कहाँ आता है, वो यहाँ पे आता है, वो हमेशा बॉटम में आता है। तो अभी इसको पकड़ने का अपने को पहले पहले अपन पढ़ेंगे साइड वॉल फ्यूजन। तो क्या करेंगे, हम प्रोब को अपन प्रोब जॉब के ऊपर यहाँ रखेंगे, यहाँ पे ऐसा आएगा साउंड वेव और ऐसा आएगा, पकड़ लेगा इसको। जब प्रोब को हम आगे लेके आएंगे यहाँ पे, ये इसको पकड़ लेगा। तो ये 10 एंगल बहुत बढ़िया काम करती है। जो भी डिफेक्ट अपने को पकड़ने का एंगल के ऊपर, उसके लिए एंगल प्रोब दी बेस्ट। यदि इसमें नॉर्मल प्रोब लेके आओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है आपको, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है,
तो लेक ऑफ पेनिट्रेशन आता है इसमें, फिर अगला आता है 15% अगला देता है स्लैग और पोरोसिटी, सिर्फ 5% टाइम आता है क्रैक। ठीक है, सभी ये 8 एंगल रहता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको इजीली मिल जाएगी, सब एंगल के ऊपर ही आती है ये। तो अपने को जब भी याद रखना है वेल्डिंग का नाम आएगा, अपने को जब भी वेल्डिंग का नाम आएगा, पाइपिंग का नाम आएगा, पाइप और पाइप वेल्ड जॉइंट। ये वेल्ड जॉइंट प्लेट के लिए है, प्लेट वेल्ड जॉइंट, पाइप और पाइप वेल्ड जॉइंट, तीनों में हमेशा 8 एंगल डिफेक्ट ही आएगा, आपको ध्यान रखना है 100%। ठीक है, तो जब भी ये तीनों का नाम आएगा अपने को एंगल प्रोब ही आएगा। ठीक है, क्लियर। तो अपने को नॉर्मली हम लोग कौन सा मार्केट में अवेलेबल है अपने पास एंगल प्रोब, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। ठीक है, 3 प्रकार का प्रोब मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अभी आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जिसमें कि आपकी कंपनी बोलती है भाई तुम खुद बनाओ तुम्हारी प्रोब, हम आपको नॉर्मल प्रोब देंगे और प्लास्टिक देंगे, आप बना के लो। ठीक है, तो प्रोब देखो, पहले दिखाता हूँ प्रोब होती कैसे है। एंगल प्रोब कैसी रहती है अपन से देखेंगे। ऐसी रहती है। ठीक है, ये जो ऊपर की 2 गोल वाली प्रोब है इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोब, 0 डिग्री प्रोब। ठीक है, ये सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मटेरियल में जाती है। ठीक है, और नीचे की 3 है जिसपे लिखा है 60 डिग्री, 70 डिग्री और 45 डिग्री, ये एंगल प्रोब है। ये ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए। ठीक है, देखो ऐसा प्लास्टिक में एंगल देके रखते हैं इसको, नॉर्मल प्रोब भी रहती है लेकिन नॉर्मल प्रोब को प्लास्टिक के अंदर एंगल देते हैं अपन। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अभी आपकी कंपनी ने आपको बोल दिया आपको हम प्रोब लाके नहीं देंगे डिफरेंट एंगल की, आपको हम एक ही प्रोब लाके देंगे 0 डिग्री की, आपको क्या करना है करो। तो कैसा करेंगे 45 डिग्री, हाँ प्लास्टिक में अपन एक एंगल मार के लेंगे। कितना एंगल मारेंगे प्लास्टिक पे, थीटा। काय में प्लास्टिक पे कितना मारेंगे हम, थीटा। और स्टील में कितना आएगा अपने को 45 डिग्री। ऑलवेज शेयर। ठीक है, तो कैसा निकालेंगे हम इसको, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री। V1 क्या है 2.7 डिवाइड बाय 3.2, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2.7 डिवाइड बाय 3.2। देखिए कितना आता है भाई, निकालो थीटा। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.596। 36 डिग्री सर, कितना है थीटा, 36 डिग्री। 36 डिग्री। वेरी गुड, 36.61 डिग्री, वेरी गुड। तो जब अपन साउंड वेव को, फोटो मत डोंट टेक, जब साउंड वेव को अपन 36, आप लिख लो ये, सब लोग लिख लो जाए ये, जब साउंड वेव को 36.61 डिग्री से अपन डालेंगे तो अपने को 45 डिग्री मिलेगा।
ठीक है, लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन। मैंने कैसा किया है लिख लो आप लोग। माइक किसका चालू है भाई, बंद करो विपिन।